हेलो स्टूडेंट्स, मैं महमूद बुरहान आपके ही अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 ऐसे सेंटेंस जो अलग अलग टेंस के हैं। उन टेंस को बनाने से आपके अंग्रेज़ी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इन टेंसेस को। तो पहला सेंटेंस है तुम कौन हो। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम कौन हो। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो WH फैमिली है उससे एक वर्ड लिया गया है कौन। जब कौन कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के यानी हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेज़ी हम शुरू में यूज़ करते हैं। तो इस कौन को हम शुरू में लिखेंगे। कौन की अंग्रेज़ी क्या होती है बताइए। कौन की अंग्रेज़ी हु होती है, तो कौन की जगह पर हम लिखेंगे हु। हु के बाद यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर इस तरह से सेंटेंस है कौन की अंग्रेज़ी है तो हु आर यू, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आगे हमारा सेंटेंस है मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। तो ये जो सकता वाले सेंटेंस होते हैं, इन सकता वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज़ होता है, लेकिन उससे पहले सेंटेंस में क्यों लिखा हुआ है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में है, तो इसकी अंग्रेज़ी हम शुरू में यूज़ करेंगे। क्योंकि अंग्रेज़ी वाई होती है। वाई के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन होती है, तो यहाँ हम कैन यूज़ करेंगे। कैन के बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो निगेटिव में नोट का यूज़ करेंगे। वाई कैन आई, यहाँ पर नोट लगाएंगे। नोट। अब यहाँ हमारे पास एक वर्ड बचता है बोलना। बोलने के लिए हम स्पीक का यूज़ करेंगे। बोलने को हम स्पीक कहते हैं। वाई कैन आई नॉट स्पीक। और इन सेंटेंस में हम आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इससे आगे हमारा सेंटेंस है तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में जो सेंटेंस पड़ेगा वाले होते हैं, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू का यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको गोटा भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विल हैव टू का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस में डबल एच वर्ड है या नहीं। यहाँ पर सेंटेंस में डबल एच वर्ड है, तो इस सबसे पहले हम डबल एच वर्ड का यूज़ करेंगे। क्या की अंग्रेज़ी वाट होती है। वाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। विल हैव टू होता है, तो यहाँ पर तुम्हें है, तो विल के बाद में तुम्हें की अंग्रेज़ी यू हैव टू। करने को क्या कहते हैं हम, डू। व्हाट विल यू हैव टू डू। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आगे सेंटेंस है तुम नहीं आ रहे होंगे। तुम की अंग्रेज़ी देखो, इस सेंटेंस में हमारे कहीं भी डबल एच वर्ड नहीं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में नहीं है, तो इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द नहीं लिखेंगे। इस सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तो तुम की अंग्रेज़ी यू होती है। यू के बाद में हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस हमारा कौन सा है। तो ये सेंटेंस हमारा है आ रहे होंगे, तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में निगेटिव भी है, तो विल नॉट बी का यूज़ करेंगे। यू विल नॉट बी। आने को कम कहते हैं, लेकिन जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी में आईएनजी का यूज़ होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। यू विल नॉट बी कमिंग। ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आगे सेंटेंस है क्या मैं नहीं जाता हूँ। देखिए सेंटेंस में क्या है, क्या शब्द, यानी कि ये प्रश्नवाचक शब्द होता है, लेकिन ये क्या शुरू में अगर यूज़ होता है तो इसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर ये हमारा फर्स्ट टाइप है, जो हमारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्या से शुरू होने वाले, जिसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा, जैसे कि हमने ये बनाया है क्या वाला, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में होते हैं, तो उसकी अंग्रेज़ी, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आया है उसकी अंग्रेज़ी हम यहाँ पर शुरू में यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट टाइप है क्या। जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस का जब हम जवाब देते हैं तो इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो इसका जवाब हम क्या बोलेंगे,
क्या मैं नहीं जाता हूँ? ये जाते हैं तो हाँ, नहीं जाते तो ना। तो इस तरह से इसका हम जवाब देते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या शुरू में है? तो ये ता है ती है वाला सेंटेंस है। ता है ती है, ता है ती है, ते है तू हूँ। इस तरह के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर है तो डस का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, और अगर सेंटेंस हमारा प्लूरल है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा प्लूरल माना जाता है क्योंकि इस सेंटेंस में आई प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ हम डू का यूज़ करेंगे। डू के बाद में यहाँ हम आई लिखेंगे, मैं को हम आई कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगा देंगे। डू आई नॉट, जाने को गो कहेंगे, डू आई नॉट गो। ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। इससे आगे सेंटेंस है तुम खाना नहीं खा चुके थे। चुके थे से मतलब क्या है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। इस तरह के सेंटेंस हिंदी वाक्यों की, इस तरह के शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं तो वो हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की में हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट तुम है, तो तुम यहाँ लिखने के बाद में हेड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है या प्लूरल दोनों के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज़ करेंगे। यू हैड नहीं को नॉट, खाने को हम ईट कहते हैं लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, तो खाने के यहाँ पर ईट का ईटन हो जाएगा। यू हैड ईटन, खाना खा रहे हैं तो यहाँ पर ईटन द, यू हैड नॉट ईटन द फूड। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आगे सेंटेंस है वह 3 दिन से नहीं खेल रही थी। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इसमें इस सेंटेंस में है वह 3 दिन से नहीं खेल रही थी, यानी कि इसमें टाइम भी दे दिया गया और खेल रही थी से मतलब क्या है कि पास्ट का है, और रही थी से मतलब कंटिन्यूस है, 3 दिन से मतलब परफेक्ट है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन होती है। समय के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अगर हमारा समय पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय है, यानी पर्टिकुलर टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। और अगर पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि अनिश्चित समय है, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये हमें 3 दिन से, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो इतना बनाएंगे, वह नहीं खेल रही थी। 3 दिन से इसको हम आखिर में बनाएंगे जब लास्ट में हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे वह नहीं खेल रही थी, वह को हम क्या कहेंगे, लड़की है ये, तो लड़की के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। शी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं भी सेंटेंस में तो नॉट, और उसके बाद में बीन, शी हैड नॉट बीन। खेलने को क्या कहेंगे, प्लेइंग। अभी जो हमारा आखिरी हिस्सा बचा ये 3 दिन से, इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो लास्ट में रखने के लिए सबसे पहले हम फॉर कितने दिन से, 3 डेज। इससे आगे सेंटेंस है तो ये हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इससे आगे हमारा सेंटेंस है तुम्हें क्या करना पड़ता है। जो ये पड़ता वाले सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। सेंटेंस अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं, और अगर सेंटेंस हमारा प्लूरल है तो वहाँ हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्या बीच में है तो क्या की अंग्रेज़ी हम शुरू में लाएंगे, वाट के बाद में पड़ता है तुम्हें, तो यहाँ पर हैव के बाद में तुम्हें को यू, टू डू, व्हाट हैव यू टू डू। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इससे आगे सेंटेंस है हम क्यों नहीं बोल सके। तो क्यों बीच में है यहाँ भी, तो क्यों की अंग्रेज़ी हम शुरू में लाएंगे, क्यों नहीं बोल सके। ये सके वाला सेंटेंस है, सके को हम जो सके वाले सेंटेंस है, सके से मतलब होता है सकता का पास्ट होता है, तो सकता का पास्ट के लिए हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कुड का यूज़ करते हैं। यहाँ जो मॉडल्स का यूज़ होगा वो कुड का यूज़ होगा, तो यहाँ हम कुड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्यों को देखेंगे, क्यों बीच में है यानी कि हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेज़ी हम शुरू में यूज़ करेंगे। क्यों की अंग्रेज़ी वाई होती है, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब कुड के बाद में हम वी नॉट, वाई कुड वी नॉट स्पीक। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इससे आगे है वह क्या करेगा। इस सेंटेंस में जो मैंने पूरे सेंटेंस लिखे हैं इन सब में ज़्यादातर डबल वर्ड वाले सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द अक्सर सभी सेंटेंस में है। 1 या 2 सेंटेंस हमारे ऐसे हैं जिनमें हमें डबल वर्ड नहीं मिला।
तो इससे आगे है वह क्या करेगा, तो क्या की अंग्रेज़ी हम शुरू में लाएंगे। क्या के बाद में आप देख सकते हैं कि वह क्या करेगा। सेंटेंस में गागे गे की पहचान है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस में आई और वी साथ में है यानी सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आई और वी नहीं है यानी कि इसके अलावा कोई और शब्द है, जैसे कि यहाँ पर वह है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाट विल के बाद में वह है तो ही करने को डू कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे आज के सेंटेंस यानी कि 10 सेंटेंस हमने आपको समझाए। मुझे उम्मीद है कि आपको 10 के 10 सेंटेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।